और चलिए सीधा रुख कर रहे हैं राजधानी भोपाल का, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागृह का लोकार्पण आज होने जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। बहुमुखी प्रतिभा होती है। जैसे कभी कभी हम व्यक्ति को युग दृष्टा जो कहते हैं कि युग में उस युग की आने वाली कठिनाइयों में भी उस बात को समझना एक बात है, लेकिन समझ के उसके अंदर डूब करके उसका निदान ढूंढने के लिए समाज का मार्ग प्रशस्त करना और जितना बन सके अपने सामने करना, और बाद के काल में भी उनके बताए मार्ग से ही समाधान आएगा। अगर ऐसा आज़ादी के बाद का कोई ऐसा व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके अपना जीवन एक खुली किताब की तरह है। बंगाल के विभाजन का विरोध करते हुए जिस ढंग से उन्होंने अंग्रेजों के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया, बंग भंग में बड़ी भूमिका अदा की, और उसी कारण से आज भी बंगाल, पश्चिम बंगाल के नाते से वो जो पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल का जो षड्यंत्र था, काल के प्रवाह में वो सबको ध्यान में आता है कि पश्चिम बंगाल हमारे पास है, पूर्वी बंगाल जो बाद में बांग्लादेश बनकर के पहले तो हमारे हाथ से गया और बांग्लादेश बन के एक राष्ट्र बना, ये वो षड्यंत्र के बीज थे जिसकी तरफ डॉक्टर मुखर्जी ने इशारा किया था और उनकी भूमिका रही है। उनकी अपनी प्रतिभा के बारे में तो दोहराने की जरूरत नहीं है। 33 साल की उम्र में वाइस चांसलर बनते हुए विद्वान व्यक्तित्व के धनी कम उम्र में वाइस चांसलर बने, और बाद के प्रवाह में भी कोई पहली बार अगर मंत्री बनता और वो भी भारत सरकार का मंत्री बने, ऐसे में उसकी सरकार के मंत्री पद के बजाय कल भारत को क्या कष्ट आने वाला है, हम केवल कल्पना मात्र कर सकते हैं कि युग दृष्टा ने कैसी अपनी दृष्टि दी होगी कि जिस धारा 370 के उस समय उनने देख लिया, उसके कष्टों की अगर वर्तमान में हम यथार्थ सुनाएंगे तो 40,000 निरपराध लोग देश में आज़ादी के बाद किसी राज्य के अंदर मारे गए। उसका कारण धारा 370 है। ये दुर्भाग्य की कलंक की धारा है, जिसके कारण से सेना, आम नागरिक, पूरा देश हलाकान, लेकिन वो धारा 370 के कारण से एक कितना बड़ा कलंकित इतिहास भारत का उस समय जो उनने इशारा किया था। मुझे इस बात का संतोष है, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाए, जिनके कारण से उन्हें धारा 370 हटाई। लेकिन डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान भी कम नहीं है। उन्होंने न केवल उस संकट को भांप लिया, बल्कि अपना स्वयं का बलिदान देकर के पूरे देश का ध्यान आकर्षित कराया। ये बड़ा अलग बात है कि आज़ादी के बाद दो व्यक्तित्व का ऐसा बलिदान हुआ है जिनके मृत्यु के रहस्य आज भी रहस्य है। उसमें पहला डॉक्टर मुखर्जी का, दूसरा हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। दोनों महापुरुषों के शरीर कैसे छूटे, क्या घटना हुई, आज भी वो रहस्यों की पर्दों के अंदर है। लेकिन उनकी जो भूमिका है, जिस प्रकार से उन्होंने देश में अपनी बातों को रखा है, मैं आज के इस अवसर पर उनको प्रणाम करता हूं। और खास करके आज के इस पंचायत ग्रामीण विकास के भवन में, जिसमें विचारों के लिए अलग अलग प्रकार की, क्योंकि हमने अपने किसानों की जो भूमिका है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो और दोगुनी हो गई है। वैसे भी हमारे लिए एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी है, 25% से ज़्यादा है। जिस प्रकार से हमारे अपने किसानों को बैठ करके बात करने का, विभिन्न समूहों को आकर के ये मंच देने का विभाग ने काम किया। मैं विभाग के मंत्री होने के नाते से माननीय प्रहलाद जी पटेल साहब को बधाई देता हूं। और उससे बड़ी बात जिसने आज का दिन का चयन हुआ, ये और आनंद की बात है। एक बार मेरी अपनी ओर से पुनश्च सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विभाग की ओर से आभार प्रदर्शन के लिए सम्माननीय अपर सचिव हूँ। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में अपना समय निकाल के उपस्थित हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय पंचायत मंत्री जी का, माननीय सांसद